नमस्कार। एक बार फिर भिवंडी शहर वालों को यानी महाराष्ट्र के लोगों को कोरोना की मार झेलनी होगी, बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि 6 अप्रैल से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन की कहानी 1 साल के बाद यानी मार्च महीने में लॉकडाउन लगा था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का जो लॉकडाउन था पूरे देश का था, लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा। महाराष्ट्र के लॉकडाउन पर मज़दूर पैदल नेशनल हाईवे नंबर 3 या गुजरात का नेशनल हाईवे नंबर 8 या देश के और जो हाईवे थे, पैदल अपने परिवार के साथ जाते हुए दुनिया ने देखा। और आज एक बार फिर मार्च के बाद ही अप्रैल का ये महीना है, और अप्रैल महीने की 6 तारीख 2021 को एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता को लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। अक्सर हमारे देश में रहने वाले जो नागरिक हैं अपना जन्मदिन, अपना वार दिवस मनाते हैं। कुछ ऐसे ही मामलात अब कोरोना को लेकर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साल ख़त्म हुआ और एक बार फिर कोरोना वापस आ गया। जनता परेशान है, बेहाल है, क्योंकि जनता का पहले कोरोना से जो टकराव हुआ था उसमें जो परेशानियां जनता ने उठाई थी, अभी तक वो परेशानियां, वो काम ख़त्म हुआ ही नहीं। काम का मतलब, अगर उसने गाड़ी लिया था तो उसका EMI जो बकाया था वो अभी तक भर नहीं सका, उस पर ब्याज भी बढ़ गया। अगर होम लोन था तो होम लोन की भी यही कहानी थी। इस तरह का जो भी लोन लिया गया था बैंकों से, तो सारे लोन की यही कहानी थी, चाहे कोई गाड़ी हो या घर। बहरहाल जनता पिछले लॉकडाउन के दर्द को अभी तक भूली नहीं है, और एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता के सर पर वापस एक कोरोना का मामला लाकर लॉकडाउन थोप दिया गया है। इस लॉकडाउन को लाने के लिए पहले रात का कर्फ्यू लगाया गया, फिर रविवार शनिवार 2 दिन का कर्फ्यू लगाने की बात हुई, और 6 अप्रैल को सवेरे से पुलिस ने दुकानें बंद कराना शुरू कर दिया। ठीक है, दुकानें बंद होंगी, लोग काम नहीं करेंगे, लोग अपना कारोबार बंद रखेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इशारा है कि ये मिनी लॉकडाउन होगा। अब समझ में जनता की ये नहीं आ रहा है कि मिनी लॉकडाउन का मतलब क्या है और लॉकडाउन का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों सूरत में कारोबार ही बंद होना है। पुलिस ने दौड़ाना शुरू कर दिया और जनता ने भागना शुरू कर दिया, मगर अब सवाल जनता के सामने खड़ा है कि पिछला कर्ज तो अभी तक दे ही नहीं पाए, अब ये लॉकडाउन सामने आ गया, तो जब कारोबार बंद होगा तो पैसे नहीं आएंगे, तो परिवार कैसे चलेगा? फिर जो कर्ज उसने लिया है वो कैसे भरेगा? भले ही वो EMI की सूरत में हो या होम लोन की सूरत में हो। बिजली बिल भरना है, पानी बिल भरना है, घर पट्टी भरना है, यानी सब कुछ भरना है, मगर अपने दुकान का शटर बंद रखना है। आखिर ये कैसे होगा? जनता अब चिंता में है, क्योंकि एक बार तो लॉकडाउन को बर्दाश्त कर लिया जैसे तैसे, मगर अब बर्दाश्त करने की जो ताकत है, सहन शक्ति अब जनता के साथ नहीं है, और जनता परेशान है। भिवंडी शहर मज़दूरों का शहर है, क्योंकि हमारे देश में जितना कपड़ा तैयार होता है उसमें से करीब 35% कपड़ा हमारे शहर भिवंडी में तैयार होता है। मालेगांव जैसा शहर पास में है, मगर मालेगांव की जो कहानी है वो अलग है। मगर भिवंडी में मज़दूर ऐसे मौके पर पलायन करने लगते हैं, जो कि शुरू हो गया है। भिवंडी शहर का कपड़ा उद्योग पहले से बर्बाद है, टोरेंट पावर के बिल बढ़ा कर आने के कारण, या सरकार की कुछ उसमें पॉलिसियाँ भी हैं। एक बार फिर लॉकडाउन सामने है, पहले से 50% लूम बंद है। अब अगर मज़दूर शहर छोड़कर जाते हैं, जैसा कि जा ही रहे हैं, तो फिर बकिया जो लूम है वो भी बंद हो जाएगा। ऐसे हालात में भिवंडी शहर की हालत पहले से ख़राब है। भिवंडी शहर की ही नहीं, पूरे देश की हालत ख़राब है। ऐसे में परेशान हाल जनता अब किसके दरवाजे पर जाए? बड़ी बात यह है कि आज लॉकडाउन लगा और देश के 6 राज्यों में चुनाव भी था।
जनता समझ नहीं पा रही है कि जहाँ चुनाव है तो क्या कोरोना वहाँ नहीं है, जहाँ चुनाव नहीं है तो वहाँ कोरोना है। सरकार की ये जो राजनीति है और जो नीति है जनता की समझ से अब बाहर हो चुकी है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।